12 मार्च 1993 मुंबई का एक नॉर्मल दिन था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। एक जोर का ब्लास्ट, फिर दूसरा, और फिर पूरी सिटी एक डर के साए में डूब गई। लोग समझ भी नहीं पाए कि हो क्या रहा है। हर तरफ सिर्फ धुआं और चीखें थीं। 12 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट्स, एक ही दिन, एक ही शहर, एक ही मकसद के साथ एग्जीक्यूट किए गए थे। और कुछ ही घंटों में एक नाम हर जुबान पर था, दाऊद इब्राहिम। लेकिन क्या ये आदमी अब भी जिंदा है या सिर्फ एक खौफ का लेजेंड बन चुका है? ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं, बल्कि एक एम्पायर की है जो डर पर टिका था। 1970s के मुंबई में दाऊद एक छोटा सा लड़का था जो जल्दी बड़ा बनना चाहता था। उसने जल्दी समझ लिया था कि पावर पैसे से आती है और पैसा इल्लीगल रास्तों से भी मिल सकता है। छोटी छोटी चोरी और स्मगलिंग से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, कंट्रोल, डोमिनेंस और रिस्पेक्ट। वो सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहता था, वो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता था। 1980s तक उसने बना ली थी डी कंपनी, एक ऐसी सिंडिकेट जिससे लोग कांपते थे। हर इल्लीगल एक्टिविटी पर उसका कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। गोल्ड, ड्रग्स, बेटिंग, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। पुलिस, नेता, बिजनेसमैन सब उसके नेटवर्क का हिस्सा बनने लगे। दाऊद अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका था अंडरवर्ल्ड में। फिर आया वो दिन जो सब कुछ बदल देगा, 12 मार्च 1993। एक के बाद एक ब्लास्ट्स ने मुंबई को तोड़कर रख दिया। बिल्डिंग्स गिर रही थीं, लोग भाग रहे थे और शहर खून से भर गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सच धीरे धीरे सामने आने लगा। ये एक नॉर्मल गैंग वॉर नहीं था, ये एक प्लान्ड टेरर अटैक था। और सबूत सीधा जा रहे थे दाऊद इब्राहिम तक। उसने अपने नेटवर्क का यूज करके एक्सप्लोजिव्स इंडिया में स्मगल किए थे। इस मोमेंट के बाद दाऊद एक गैंगस्टर नहीं, एक ग्लोबल टेररिस्ट बन गया। इंडिया का सबसे बड़ा वांटेड आदमी जो अचानक गायब हो गया। लेकिन उसका एम्पायर कभी रुका नहीं, वो दूर से भी कंट्रोल करता रहा। दुबई, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, कहीं ना कहीं से वो सब कुछ चला रहा था। उसके लोग हर जगह थे, उसका इन्फ्लुएंस हर जगह था। ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर मैच फिक्सिंग तक सब उसके कंट्रोल में था। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उसने बिलियंस का नेटवर्क खड़ा कर दिया। किसी को पता नहीं था वो कहां है, लेकिन सबको पता था वो पावरफुल है। फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, अजीत डोवाल की एंट्री। एक ऐसा ऑफिसर जिसके ऑपरेशंस काफी हद तक सीक्रेट रहे हैं। उन्होंने एक डेयरिंग प्लान बनाया दाऊद को खत्म करने का। प्लान में यूज किया गया उसका सबसे बड़ा दुश्मन, छोटा राजन। शार्प शूटर्स रेडी किए गए, मिडिल ईस्ट में एनकाउंटर होने वाला था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, ऑपरेशन सक्सेस के करीब था। लेकिन फिर एक लीक हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। दिल्ली में ही शार्प शूटर्स अरेस्ट हो गए, मिशन फेल हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस था या किसी ने जानबूझकर प्लान लीक किया? क्या दाऊद को पहले ही वार्निंग मिल गई थी, या सिस्टम के अंदर कोई गद्दार उसका आदमी था? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। और दाऊद फिर से हवा हो गया, एक शैडो की तरह। सालों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कभी इलनेस, कभी पॉइजनिंग। कुछ लोग कहते हैं वो जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं वो मर चुका है, लेकिन न्यूज़ छुपाई गई है। और कुछ थियरीज कहती हैं शायद अननोन एजेंट्स ने उसे स्लो पॉइजन किया। लेकिन सच क्या है, ये आज तक किसी को नहीं पता। दाऊद इब्राहिम, एक नाम, एक कहानी, एक मिस्ट्री।
एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम को चैलेंज कर गया और आज भी एक सवाल छोड़ गया जिसका जवाब शायद कभी न मिले। तो आप क्या सोचते हो, क्या दाऊद इब्राहिम अब भी जिंदा है या कहानी यहीं खत्म हो चुकी है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।